नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस न्यू सीरीज में जहां हम रिलेशनशिप की दुनिया के एक्सपर्ट रोलो टॉमसी की बुक द रैशनल मेल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अब तक तुमने जो भी डेटिंग एडवाइस फॉलो की है शायद वो तुम्हें वीक बना रही है। लेट्स ब्रेक द ट्रूथ विद रैशनल मेल। चैप्टर 1। इस बुक का पहला चैप्टर एक सिंपल लेकिन हार्ड हिटिंग मैसेज देता है। बेटा मेल्स डोंट गेट वुमेन। मैं हूं आपका होस्ट राइज एंड इंस्पायर, और आज हम चैप्टर 1 के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो मॉडर्न डेटिंग और रिलेशनशिप्स को डीकोड करते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स डिस्कस करने वाले हैं। द फेमिनिन इंपेरेटिव। पहला कॉन्सेप्ट है द फेमिनिन इंपेरेटिव, यानी मॉडर्न समाज में औरतों के इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटी मिलना। अब आप सोचेंगे, यार ये कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं देता, इसलिए तो इसे इनविजिबल कहा जाता है। ये बायस हमारी सोसाइटी में इतनी डीपली एम्बेडेड है कि हम इसे नोटिस ही नहीं करते। एक सिंपल एग्जांपल देखिए। कॉलेज में एक लड़का अग्रेसिव हो तो उसे प्रॉब्लमैटिक कहा जाता है, लेकिन एक लड़की अग्रेसिव हो तो उसे एम्पावर्ड कहा जाता है। दोनों सेम बिहेवियर, डिफरेंट रिएक्शंस। या फिर डेटिंग एप्स का सीन देखो। लड़कियों को मैचेस मिलते हैं हंड्रेड्स में, लड़कों को मिलते हैं अगर भगवान मेहरबान हो तब। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड सर्कल में ब्रेकअप होने पर सपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। लड़की को फ्रेंड्स कहते हैं आपको बेहतर कुछ मिल सकता है, लड़के को कहते हैं आगे बढ़ो, अटैचमेंट मत रख। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एडवाइस। सोसाइटी साइलेंटली सिग्नल्स कि इमोशंस एक्सप्रेस करना वुमेन का प्रिविलेज है, मेन का नहीं। याद रखिए, ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। इनविजिबल रूल्स को पहचान कर ही हम कॉन्शियस डिसीजंस ले सकते हैं। अल्फा वर्सेस बेटा ट्रेट्स। अब आते हैं अल्फा और बेटा ट्रेट्स पर, जिसे मैं अट्रैक्शन वर्सेस कंफर्ट ट्रेट्स भी कहता हूं। रियल लाइफ में तुमने ये सीन जरूर देखा होगा। एक लड़का जो इमोशनली अवेलेबल होता है, हेल्पफुल होता है, हमेशा लड़की की केयर करता है, और फिर भी उसे मिलती है सिर्फ एक लाइन, तुम बहुत अच्छे हो, पर सिर्फ एक दोस्त जैसे हो। रोलो टोमासी कहते हैं कि ऐसे नाइस गाइज लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अच्छे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को एक सेक्सुअल बीइंग की तरह प्रेजेंट ही नहीं करते। वो हर चीज करता है जो एक गुड गाय करेगा, लेकिन अट्रैक्शन बिल्ड नहीं करता। अल्फा ट्रेट्स हैं कॉन्फिडेंस, अपने डिसीजंस पर सॉलिड रहना, पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलना, लीडरशिप, सिचुएशंस को हैंडल करना, डिसाइसिव होना, रिस्क टेकिंग, कंफर्टेबल जोन से बाहर जाकर चैलेंजेस लेना, डोमिनेंस, अपने स्पेस और बाउंड्रीज मेंटेन करना। बेटा ट्रेट्स हैं प्रोवाइडर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना, लॉयल्टी, कमिटमेंट निभाना, रिलायबल होना, इमोशनल सपोर्ट, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, एम्पैथेटिक होना, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट रहना। अब यहाँ ट्विस्ट ये है, इनिशियल अट्रैक्शन मोस्टली अल्फा ट्रेट्स से होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेटा ट्रेट्स मेंटेन करती है। सोचो तुम एक जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम टाइम पर गए, अच्छे से ड्रेस्ड हो, पोलाइट हो, लेकिन तुमने अपने स्किल्स दिखाए ही नहीं। क्या तुम्हें जॉब मिलेगी? सेम डेटिंग में होता है। अट्रैक्शन के बिना इमोशनल सपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी सिर्फ बेटा ट्रेड्स प्रमोट करती है। सेटल डाउन, स्टेबल जॉब पकड़ो, कंफॉर्मिस्ट बनो, लेकिन ये एडवाइस अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती। रिजल्ट, नाइस गाइज जो कॉन्स्टेंटली फ्रेंड जोन होते हैं और फिर कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैंने तो सब कुछ राइट किया। द कार्डिनल रूल ऑफ रिलेशनशिप्स। तीसरा गोल्डन रूल है, रिलेशनशिप में पावर उसके पास होता है जो दूसरे को कम नीड करता है। बुक का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है, men must become. Women generally don't love unconditionally. They love based on performance। तुम क्या हो, क्या करते हो और क्या वैल्यू लाते हो। एक लड़का था, हर एग्जाम में टॉप करता था, सबकी हेल्प करता था। एक दिन उसे एक लड़की पसंद आई, वो उसके लिए सब कुछ करता रहा। एक दिन उसने प्रपोज किया और जवाब मिला, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। उस दिन उसे समझ आया, दुनिया में चाहे तुम अच्छे हो, पर अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हें सीरियसली नहीं लिया जाता। और टेक्सटिंग में तो ये रूल क्रिस्टल क्लियर दिखता है। जब आप किसी को मैसेज बॉम्बार्डमेंट करते हैं, गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन हो, जरीने की रिप्लाई नहीं, लॉजिकली हेलो, ओके फाइन इग्नोर करो। ये डेस्परेशन का साइन है जो अट्रैक्शन किल करता है, बिल्कुल उस नीडी फ्रेंड की तरह जिसे आप अवॉइड करने लगते हो। इसका मतलब ये नहीं कि माइंड गेम्स खेलो, बैलेंस्ड अप्रोच रखो, ना ओवर इन्वेस्ट करो ना अंडर इन्वेस्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज मेंटेन करो, जेन्युइन रहो बट डेस्परेट मत बनो। प्लेट थ्योरी,
अंतिम सिद्धांत है प्लेट थ्योरी, यानी मल्टीपल डेटिंग ऑप्शंस मेंटेन करना। ये सिद्धांत सर्कस परफॉर्मर की तरह है जो मल्टीपल प्लेट्स स्पिन करता रहता है। रोलो कहते हैं कि जब तक रिलेशनशिप ऑफिशियल एक्सक्लूसिव नहीं है, आपको ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है? सिंपल, जब तक कोई क्लियरली कमिट नहीं करता, आप भी अपने ऑप्शंस लिमिटेड मत करो। डेट्स पर जाते रहो, लोगों से मिलते रहो, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी यही रूल है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला इन्वेस्टर सर्वाइव करता है, सिंगल स्टॉक वाला इन्वेस्टर बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक नहीं है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है इनिशियल डेटिंग फेज के लिए। जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हो जाए तो ऑब्वियसली कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत में ओवर इन्वेस्टमेंट से बचो, क्योंकि रिजेक्शन का इमोशनल इम्पैक्ट कम होगा इफ यू हैव ऑप्शंस। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था द रैशनल मेल का पहला चैप्टर, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न डेटिंग। सो रिमेंबर, तुम्हारे एक्शंस मैटर करते हैं, सिर्फ नाइस होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें सेक्सुअल मार्केट वैल्यू समझनी होगी, तुम्हें अल्फा माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा, नहीं तो तुम एक ऑप्शन बन के रह जाओगे। अगर तुमने भी कभी किसी रिलेशनशिप में पावरलेस फील किया है या फ्रेंड जोन का दर्द झेला है, कमेंट करके अपनी स्टोरी शेयर करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर भी डिकोड करूं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सीरीज तुम्हारे माइंडसेट का डीएनए बदल देगी। यू मस्ट बिकम, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। रोलो टोमासी।